जिस समस्या का जब ना होता कोई उपाय, उसका हल है सिर्फ ओम नमः शिवाय। क्योंकि ओम में ही आस्था है, ओम में ही विश्वास, ओम में ही शक्ति, ओम में ही सारा संसार। ओम से होती है अच्छे दिन की शुरुआत। इसलिए सारे मोह माया त्याग कर भोलेनाथ में रहिए लीन। धन संपदा और वैभव तीनों है महाकाल के अधीन। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। भोलेनाथ आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। जो दुख में भी जीने को राज़ी है, उससे सुख कौन छीन सकता है भला। महादेव कहते हैं सुख तो मिल जाता है ज़िंदगी में, परंतु शांति का एहसास करना एक कला है। सुख वास्तव में उस शांति की पहचान है जो जीवन के असली धन होते हैं। सुख हो लेकिन शांति ना हो तो समझ लेना आप सुविधा को गलती से सुख समझ रहे हैं। जब सुविधा खुशी का रूप धारण कर लेती है तो शांति अक्सर पीछे छूट जाती है। क्योंकि सुविधा सिर्फ मुस्कुराहट ला सकती है, लेकिन शांति खुशी की स्थायी चमक लाती है। इसलिए उस शांति को चुनें जो स्थायी आनंद लाती है। महादेव कहते हैं एक मजबूत मन एक कमज़ोर शरीर को चला सकता है, लेकिन एक कमज़ोर मन एक मजबूत शरीर को भी नहीं चला सकता। आत्मबल शारीरिक बल से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर विश्वास खुद पर हो तो उजड़ी हुई जिंदगी भी दोबारा खिल सकती है। और इसलिए अकेले खड़े रहने का साहस भी रखो, चाहे सारी दुनिया आपके विरोध में क्यों ना हो। महादेव कहते हैं जीवन में परिस्थितियां जो भी आए, परंतु उसका परिणाम पूर्णता इस पर निर्भर करता है कि उन परिस्थितियों पर आपके द्वारा क्या प्रतिक्रिया की गई है, और मात्र यही आपके बस में भी है। हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया ना दे। जल्दबाजी वाली प्रतिक्रिया यानी बिना सोचे समझे दी प्रतिक्रिया क्रोध तथा अहंकार की ही निशानियां हैं। याद रहे, बेवजह की प्रतिक्रियाएं देने वाले खुद को ही हर पल अशांत कर देते हैं। महादेव कहते हैं विचारों का मौन होना ही वास्तविक मौन है, क्योंकि विचार ही सभी इच्छाओं और कर्मों को जन्म देते हैं। आने वाले विचार ही आपकी ज़िंदगी को हर पल आकार दे रहे हैं। वास्तविकता ये है कि आपका जीवन आपके अपने विचारों की ओर बढ़ रहा है। जिस तरह आप आपके विचारों को बनाएंगे, उसी तरह आपके विचार आपकी ज़िंदगी को बनाएंगे। इसलिए आपके मन को विचार करने के लिए सही विषय दीजिए, नहीं तो ये बेकार के विषयों में खुद का समय बर्बाद ज़रूर करेगा। यकीन कीजिए, आपके विचारों में इतनी शक्ति है कि वो आपके आसपास की परिस्थितियाँ बदल सकते हैं। महादेव कहते हैं जितना समय किसी को समझने में दिया जाता है, उतना समय हुई गलतफहमी में नहीं दिया जाता है। और इसलिए ही आज का हर संबंध अपंग सा हो गया है। इसलिए गलतफहमी जिससे है उसी से बात करो। दूसरों से करोगे तो बढ़ भी सकती है। याद रखें, ज़िंदगी में गलतफहमी रखना गलती करने से ज़्यादा खतरनाक होता है। महादेव कहते हैं जीवन का सबसे मूल्यवान उपहार वक्त है, जो हमें हर अनुभव के साथ सिखाता है। इसलिए वक्त पर वक्त की कदर करो,
क्योंकि वक्त ज़रा सा भी बिगड़ जाए तो सब कुछ बिगाड़ सकता है। वक्त की कीमत को समझना ही सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। महादेव कहते हैं, इंतज़ार मत करो किसी भी चीज़ का जीवन में। जितना आप सोचते हो ज़िंदगी उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से चल रही है। पाने की कोई इच्छा रखते हैं तो कोशिश भी आपको ही करनी पड़ती है। इच्छा रखना तो बस शुरुआत है। केवल किसी चीज़ की इच्छा करने से वह आपकी नहीं बन जाती। यह आपके प्रयासों की कड़ी मेहनत है जो आपके भाग्य को आकार देती है। असली यात्रा तब शुरू होती है जब आप कार्य करने का साहस जुटाते हैं। याद रखें, अगर आप रास्ता बनाने के इच्छुक हैं तो कोई भी मंजिल इतनी दूर नहीं कि प्रयास से पुल न बनाया जा सके। धन्यवाद।